सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। कौन सी अग्नि परीक्षा चाहते हैं आप भद्र? स्पष्ट कीजिए, क्योंकि स्त्रियों की परीक्षा तो उनके जन्म से ही आरंभ हो जाती है। उन्हें पुत्री बनकर भी परीक्षा देनी पड़ती है। कुल पुरुषों के नाम से जाना जाता है, पर उसका नाम, मान और मर्यादा की रक्षा एक स्त्री को ही करनी पड़ती है। उसकी एक भूल, एक अपराध पूरे कुल पर कलंक बन जाती है। पत्नी बनकर फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अपना अस्तित्व भूलकर पति के अस्तित्व का आकार बढ़ाना पड़ता है। कुल वधू बनकर एक नए कुल की परंपरा के पालन करने में एक नींव की ईंट बनकर खड़ा होना पड़ता है। माता बनने के बाद भी परीक्षा समाप्त नहीं होती। वंशजों को जन्म वो देती है, पर वंशज वो पिता के कहे जाते हैं। संस्कार वही देती है, पर अधिकार की रक्षा वो पितृकुल की करते हैं। परंतु क्यों हर बार परीक्षा सिद्ध करने का ये दंड, पवित्रता सिद्ध करने का ये कर्तव्य रूपी हलाहल स्त्री को ही पीना पड़ता है? ये सब स्त्री का ही दायित्व क्यों है? स्त्री का दमन करता पुरुष समाज है, पर वास्तविकता में इसका कारण, इसका मूल स्वयं स्त्री ही होती है। एक मां अपनी पुत्री को यही सीख देती है कि पुरुष के मन, उसकी सोच और उसके परामर्श के अनुरूप ही चलना। एक सास अपने वधू को यही उपदेश देती है कि अपने पति के अस्तित्व के विकास के लिए स्वयं का बलिदान भी दे देना। ये स्त्रियों ने ही तो निर्धारित किया है कि परीक्षा सदा स्त्री ही देगी। ये उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। रघुवंश आज तक स्त्री के सम्मान के लिए खड़ा रहा है। महाराज अज ने अपने पत्नी के प्रेम और स्नेह में अपने प्राण त्याग दिए। पिता महाराज दशरथ ने अपने पत्नी को दिए वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने स्त्री के माता रूप के लिए महल त्याग कर वनवास भोगा। फिर स्त्री के पत्नी रूप के लिए दशानन से युद्ध छेड़ा, और फिर उसी स्त्री के लिए महलों में रहकर भी वियोग का दंश सहा। इसीलिए आज रघुकुल की ये स्त्री, मैं सीता, स्त्रियों के मान के लिए अपना एक पग आगे बढ़ाऊंगी, एक नया उदाहरण स्थापित करूंगी। आज अग्नि परीक्षा का ये अंतिम दंश सहकर मैं बड़े ही सुख के साथ सदा सदा के लिए उस सिंहासन पर बैठ सकती हूं। अपने पर, अपने पुत्रों पर लगे हर कलंक को मिटा सकती हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी।
मैं ये अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करूंगी। क्योंकि यदि आज स्त्री होने के नाते मैंने उस असुरी सोच के समक्ष अपना सर झुकाया, तो फिर कोई भी नारी अपना सर नहीं उठा पाएगी। आज यदि मैंने ये अग्नि परीक्षा दी, तो मैं संसार भर की स्त्रियों का पथ दुर्बल कर दूंगी। आज मैंने यदि इस परीक्षा को सहमति दी, तो मैं नारियों के लिए वो खाई खोद दूंगी जिसमें उसके मान, सम्मान, व्यक्तित्व, अस्तित्व को फेंका जाएगा। आज एक स्त्री पुरुषों के अहंकार को शांत करने के लिए ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी, ये बलिदान नहीं देगी, अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करेगी, ताकि भविष्य में किसी भी स्त्री को इस अग्नि परीक्षा का घाव ना भोगना पड़े। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की। आज जो मैंने निर्णय लिया है, वो ना एक महारानी होने के नाते लिया है, ना पत्नी और ना ही माता होने के नाते। मैंने ये निर्णय केवल एक स्त्री होने के नाते लिया है। सीता, जिस स्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति, अपने परिवार, अपनी संतान पर न्यौछावर कर दिया, अपने को नहीं, अपने परिवार पर, अपनों पर समर्पित कर दिया, आज बात उसके चरित्र पर अटकी है। समाज उसके पतिव्रत की परीक्षा चाहता है। तो नहीं रहना मुझे ऐसे समाज, ऐसे संसार में। मेरा हर कर्तव्य, हर उद्देश्य, हर दायित्व यही समाप्त होता है। हे मां भगवती, देवी स्वरूपा, आपके भीतर से निकले भूमिजा आज पुनः आपके भीतर आश्रय जाती है। ये कैसा अनर्थ है महादेव? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सिया राम को फिर से वियोग सहना होगा? सिया राम इस धरती पर साक्षात लक्ष्मी और नारायण का अवतार है। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक पर एक होने के लिए इन दोनों को वैकुंठ लोक में एक दूसरे से पृथक होना पड़ा था, उसी प्रकार आने वाले मिलन की वेला के आलिंगन के लिए इन दोनों को पुनः एक दूसरे से पृथक होना होगा, वियोग का दंश सहना होगा, नियति के इस खेल के समक्ष नतमस्तक होना होगा। अर्थात राम बिना रोके, बिना टोके
अपनी सिया से पृथक होना स्वीकार लेंगे, मिलन का प्रयास तक नहीं करेंगे। ये कैसा अनर्थ घटित हो रहा है। अभी अभी तो वर्षों के अकाल के बाद देवी सीता के आगमन की वर्षा प्राप्त हुई थी। अभी अभी तो दुख में डूबी अयोध्या को सुख की छाया मिली थी, और अब ये। हे श्री राम, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए प्रभु। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, देवी सीता की मर्यादा पर हो रहे आघात को रोक लीजिए प्रभु, रोक लीजिए। रोक लीजिए प्रभु, इस अनर्थ को रोक लीजिए। नहीं सीता, माता, माता ये आपने क्या कह दिया? आपको अपने शब्दों को वापस लेना होगा। माता, छोटे मोटे प्रश्नों का दंड आप हमें नहीं दे सकती। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती माता। आपके बिना कैसे रहेंगे माता? पुत्रो, मुझे तुम्हें जो शिक्षा देनी थी वो मैं दे चुकी। तुमने मेरे प्रति अपना धर्म तो निभाया, किंतु अब समय है अपने पिता और राजा राम के प्रति अपना धर्म निभाने का। अयोध्यापति के जीवन के हर संकट को हरने का। पुत्रों, सदा अपने पिता के सुख का कारण बना। दुख का नहीं। माता, हमें ना अयोध्या चाहिए, ना अयोध्यापति, हमें केवल आप चाहिए माता, आप। चलिए माता, माता हम भगवान वाल्मीकि के सानिध्य में चलते हैं, पुनः वन में चलते हैं। हम अपना जीवन वहीं बिताएंगे माता। ऐसे महल से अच्छा तो हमारी वो कुटिया श्रेष्ठ है। चलिए ना माता। यह संभव नहीं है पुत्र। और जीवन का सार तो यही है ना, चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, कर्तव्य का त्याग नहीं किया जाता। ना मैंने किया, ना तुम्हारे पिता ने किया, ना रघुकुल ने, और तुम भी नहीं करोगे। और तुम दोनों तो स्वयं भगवान वाल्मीकि के शिष्य हो ना। ये भावनाओं में नहीं बहना है तुम्हें। आजीवन धीर गंभीर और धर्म की ओर अग्रसर रहना है। जीवन वही जो आदर्श को अर्पण, धर्म का संकट हल है समर्पण। ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी खरे सिया राम।
जाने से पूर्व इतना स्पष्ट करना चाहती हूं कि जैसे सूर्य की किरणों को सौगंध नहीं खानी पड़ती कि वो कहां से उपजे, वैसे ही सिया राम के प्रेम से इस धरती पर जन्मे लव कुश को किसी के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि उनके रगों में बहता लहू रघुवंशी है। मैं जानती हूँ श्री राम, आपको मुझ पर लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मेरे पुत्रों के शौर्य और संस्कारों में स्वयं श्री राम की छवि चमकती है। किंतु ये उत्तर उनके लिए है जिन्होंने यहाँ खड़े होकर मुझ पर, मेरे चरित्र पर, मेरे पुत्रों के अस्तित्व पर, रघुकुल के रक्त पर उंगली उठाई थी। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। बात आने पे। अरे रुको रुको, कितने मूर्ख हो तुम सब। पुरुषों से भरी इस सभा में एक स्त्री हम पुरुषों को ही अपमानित किए जा रही है और तुम सब उसको साथ दे रहे हो। मौन हो जाओ निर्लज्ज पापी। तुम्हारे कारण आज हमारी महारानी हमें छोड़कर जाने को सज्ज है। तुम्हारे कारण आज अयोध्या दुख के बादलों में घिर गई और तुम अब भी हमारे हृदय में विष घोल रहे हो। विषैला सर्प यदि घातक हो जाए तो उसका सर कुचलना ही नीति है। तुम विषधरों का फन भी कुचलेगी आज ये अयोध्या। ये क्या बोल रहा है ये सब? कोई समझाइए इसे। अरे समझने की आवश्यकता तो तुम्हें है। हम सब की मति तुमने ही प्रश्न की थी, किंतु अब हमारी सुध लौट आई है। माता सीता पवित्रता की जीती जागती मूर्त है। देखा नहीं तुमने, उनकी एक आह्वान से धरती भी फट गई। अरे सुना नहीं तुमने, उनकी एक पुकार से भूमि पृथक हो गई। अरे ये सब ढोंग है, ढोंग माया है, छलावा है ये। अरे छलावा तुम हो छलावा। सीता देवी सतीत्व की परिभाषा है। उनके जैसी पावन नारी और कोई नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे मन में संशय आया, हमने उनकी पवित्रता पे प्रश्न उठाया। देखिए भाई, अयोध्या की प्रजा ने आसुरी सोच के उस बीज, लोकपवाद के उस शीश को दंडित कर दिया है। अब आपको ना स्वयं को दंड देने की आवश्यकता है और ना ही ये अग्नि परीक्षा। मैं आपसे विनती करता हूं, आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूं भाई, अपना निर्णय बदल दीजिए। बदल दीजिए ये निर्णय भाई। सीता अपवित्र है तो अपवित्र है। ये महानता का ढोंग मत कीजिए आप। आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूं भाई, अपना निर्णय बदल दीजिए। सीता अपवित्र है तो अपवित्र है। ये महानता का ढोंग मत कीजिए आप। हमारी माता के विरुद्ध हमें भड़काता है पापी। तेरे अंत से ही लोकपवाद का अंत होगा। रुक जाओ। क्या आप सब भूल गए हैं राजदरबार की मर्यादा? छोड़ दो इन्हें। यूं बल से किसी के मन को बांधना, ध्वनि को दबाने के पक्ष में ना तो श्री राम है और ना ही उनकी सीता। आज अयोध्या की प्रजा इसे पकड़कर दंड देने को आतुर है। वही कुछ क्षण पहले
उसी के साथ खड़ी थी। यदि मेरी पवित्रता पर इतना ही विश्वास था तो पहले ये प्रश्न ही क्यों उठाया? मेरा समर्थन क्यों नहीं किया? किसी और ने भ्रमित कर दिया। ये कहना बहुत सरल है, परंतु सत्य तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी स्त्रियों के विरुद्ध शंका थी, मेरे विरुद्ध संशय था, और इसीलिए आप सब इसकी बातों में आ गए। और आज जब मैंने अपने प्राणों को त्याग करने की बात कही, तब आपको विश्वास हुआ कि सीता पवित्र है। वो विश्वास इसे भी होगा, पर कदाचित समय लगेगा। ये युद्ध सीता और अयोध्या की प्रजा का नहीं है, चेतना और लोक अपवाद के बीच है। जैसे आप सबको अपनी चेतना जगाने में इतने वर्ष लगे, इनकी चेतना भी जागेगी, क्योंकि हम सब में एक ही आत्मा का अंश है जो परमात्मा से जुड़ा है। जब इनके भीतर का अंश मेरे भीतर के सत्य को देखेगा तो वो स्वयं लड़ेगा लोक अपवाद के अधिकार से। इनके भीतर की चेतना भी जागेगी जब मेरी चेतना इनकी चेतना को पुकारेगी। जय श्री राम। माता, आपने मेरी रक्षा की। जिसने आप पर कीचड़ उछाले, आपने उसकी रक्षा की। माता, आप धन्य हैं। माता, आप धन्य हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पवित्रता को समझ ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए।
अपनी माता को भला कोई इतनी प्रतीक्षा करवाता है? तुम्हारे हर दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर निर्णय की साक्षी हूं। इतना सब कुछ क्यों सहा पुत्री? मुझे पुकारने में इतनी विलंब क्यों कर दिया पुत्री? बिना अपने कार्य संपूर्ण किए मैं कैसे आ जाती, किंतु अब मेरा हर कर्तव्य पूर्ण हो गया माता। मुझे पुनः उस घर में ले जाइए जहाँ से मैं जन्मी थी माता। मुझे पुनः ले जाइए। नहीं पुत्री, पुत्री, राम इस समय राज धर्म के बंधन में बंधा हुआ है। उसके मौन को उसकी स्वीकृति मत समझो। बदल दो अपना निर्णय, उसकी उलझन को समझो। अपना निर्णय बदल दो। माता, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, परंतु माता के ऊपर किंतु परंतु के बाण नहीं चलाए जाते पुत्री। राम को विश्वास था तुम पर कि तुम उसको समझोगी, उसका साथ दोगी। क्या है माता, और उनका विश्वास उचित भी था, किंतु आज उन्हें भी विश्वास जताना होगा कि उनकी सीता का ये निर्णय भी उचित है। मुझे क्षमा करना पड़ेगा। माते, माता मुझे क्षमा कर दीजिए। माता क्षमा कर दीजिए। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने आपके विरुद्ध ऐसा सोचा और ऐसा घोर षड्यंत्र रचा। माता मैं क्षमा प्रार्थी हूं। माता मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे सच में नहीं पता माता मुझे क्या हुआ। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाला था, परंतु अचानक से न जाने मेरे मति पर एक धुन सी छा गई और माता उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया माता। कदाचित मेरे रक्त में कोई शक्ति थी, परंतु माता अब दूषित रक्त बह गया है और कहीं जाकर अब चेतना जगी है। माता मुझे क्षमा कर दीजिए। माता मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना निर्णय बदल दो सीते, बदल दो। हमें छोड़कर मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता। हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता। हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता। हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता। हमें छोड़ के मत जाइए माता। उठिए, खड़े हो जाइए आप सब। मेरे मन में आप सबके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। आपकी माता समान महारानी को आपसे कोई असंतोष, कोई अप्रसन्नता नहीं है, बल्कि मैं तो सदा अपनी अयोध्या को सुख का आशीष दूंगी। श्री राम, मेरी आपसे विनती है, मेरे जाने का दोष मेरे अयोध्या पर मत मधिएगा। आप इनके महाराज हैं और ये समस्त अयोध्या आपके लिए लवकुश के ही समान है।
इन्हें सदा सदा के लिए क्षमा कर दीजिएगा। इनके प्रति मन में कोई द्वेष भाव मत रखिएगा। और यही विनती मैं आप सबसे भी करती हूँ, यदि कोई आपके निर्णय पर प्रश्न उठाए तो आवश्यक नहीं है कि आप हर बार उस पर अपना क्रोध दिखाएं। विलंब से ही सही एक दोषी को अपनी भूल का आभास अवश्य होता है, किंतु यदि हम अपने क्रोध के बाण को ना रोक पाए तो हम स्वयं दोषी बन जाते हैं। दर्शनी कदाचित मेरे जाने के पश्चात इस रघुकुल को आप दोनों की सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है। यदि आप दोनों ही टूट गए तो इन्हें किसका सहारा होगा? ऐसा मत कहो पुत्री, मत कहो। हमें छोड़कर मत जाओ। नहीं सीता, सीता नहीं। आज्ञा दीजिए माता। माता, माता, हनुमान, नहीं माता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा माता। आप चाहे जो तर्क दें, जो बात कहें, इस बार ये आपका पुत्र सिया राम का वियोग नहीं होने देगा माता। हद मत करो हनुमान। देखो, मेरी माता मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब तक तो मैं उनसे दूर रही, किंतु अब मुझे मेरी माता के पास जाने दो। हे भूमि माँ, कदाचित वर्षों बाद आप अपनी पुत्री को पाकर तृप्त हो जाएं। लवकुश और प्रभु श्री राम को माता की अधिक आवश्यकता है माता। माता आहत है, क्रोधित है, इतनी परीक्षाओं से अप्रसन्न है। माता तो किसी की भी नहीं सुन रही। अब यदि माता किसी की बात मानेंगी तो वो मेरे प्रभु की या फिर आपकी माता। प्रभु तो मौन है माता। प्रभु अपनी आंखों के सामने ये अनर्थ होने दे रहे हैं। प्रभु के मौन का भी कोई कारण अवश्य होगा माता। माता, आप इस संकट को काटिए। माता, आप कुछ कहिए ना, कुछ कहिए ना माता, कुछ कहिए माता। हनुमान को मैंने तुमसे पहले अपना पुत्र माना है। ये तुम्हारे बड़े भैया है, सदा इनकी बात मानना। भले ही तुम्हें मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया, किंतु तुम जैसा पुत्र पाकर कृतार्थ हो गई मैं हनुमान। शांति, भक्ति,
दया, सहिष्णुता और विश्वास अपने छोटे भाइयों को भी देना, अपने और अनुजों का ध्यान रखना। और अब मुझे जाने दो हनुमान। एक माता की विनती अपने पुत्रों से। नहीं माता, मेरे समक्ष हाथ जोड़कर आप मुझे पाप का भागी मत बनाइए माता। श्री राम, इस जीवन में कई बार हमारे तन में वियोग रहा, किंतु अपने मन, अपनी आत्मा को सदा आपके समीप पाया है। नियति और नारायण से एक ही विनती है कि हर बार सीता को श्री राम ही मिले, किंतु आप किसी भी जीवन में वियोग का दंश न दे। जहां हम साथ रहकर भी साथ न जी पाए, और जब साथ जीने का समय आए तो हाथ छोड़कर जाना पड़ जाए। अकेले श्री राम नहीं, नहीं सीता, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं देता।